अगर देश के सेंट्रल बैंक यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक में काम करने का सपना देखते हैं तो अगले कुछ मिनट आपके लिए बहुत बहुत जरूरी होने वाले हैं। आज हम आरबीआई असिस्टेंट भर्ती 2026 की पूरी जानकारी को एकदम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो सबसे पहली बात जो सबका ध्यान खींचती है वो है पदों की संख्या। इस बार कुल 650 पद हैं। ये एक बहुत बड़ा मौका है ना? और बात सिर्फ पदों की संख्या पर ही खत्म नहीं होती। सैलरी भी देखिए काफी आकर्षक है, लगभग 58,514 रुपए हर महीने। तो ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि एक शानदार करियर की शुरुआत हो सकती है। और हाँ, जैसा मैंने कहा, यह सिर्फ एक नौकरी नहीं है, यह है भारत के सेंट्रल बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक में काम करने का एक सुनहरा मौका। और इसके साथ जो प्रेस्टीज, रिस्पेक्ट और जॉब सिक्योरिटी आती है, उसकी तो बात ही अलग है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे आरबीआई असिस्टेंट के इस अवसर को, फिर बात करेंगे एलिजिबिलिटी की, उसके बाद समझेंगे सिलेक्शन प्रोसेस को, फिर देखेंगे कि अप्लाई कैसे करना है, और आखिर में सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट डेट्स और फीस पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। समझते हैं कि ये आरबीआई असिस्टेंट का अवसर आखिर है क्या और इसके की हाइलाइट्स क्या हैं। देखिए, एक बात तो है, आरबीआई में काम करना सच में कई लोगों के लिए एक सपना होता है। और हो भी क्यों ना, यहां आपको एक बेहतरीन सैलरी मिलती है, जॉब सिक्योरिटी की गारंटी है और समाज में एक अलग ही सम्मान मिलता है। तो यहां पर जो पद है वो है असिस्टेंट का। कुल 650 वैकेंसीज हैं, जिन्हें अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। इसका मतलब साफ है, हर कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए यहां पर एक चांस है। और हां, पोस्टिंग की बात करें तो वो पूरे भारत में आरबीआई के किसी भी ऑफिस में हो सकती है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं? चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को एक एक करके अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और उसमें कम से कम 50% मार्क्स होना जरूरी है। अच्छा, डिग्री के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगर कोई एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से है तो उसके लिए सिर्फ पास क्लास होना ही काफ़ी है। दूसरी चीज़, आपको पीसी पर वर्ड प्रोसेसिंग की नॉलेज होनी चाहिए। और हाँ, एक बहुत ही ज़रूरी बात, जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको अच्छे से आनी चाहिए। ये पॉइंट बहुत क्रिटिकल है, तो अप्लाई करने से पहले इसे ज़रूर कन्फर्म कर लें। अब बात करते हैं एज लिमिट की। जनरल कैटेगरी के लिए ये 20 से 28 साल है, लेकिन हाँ, अगर आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, जिसकी पूरी डिटेल्स आप यहां देख सकते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस पर जाने से पहले 1 मिनट रुककर सोचिए, क्या आप इन सभी क्राइटेरिया को मीट करते हैं? अगर जवाब हाँ है तो क्या बात है। चलिए फिर अब समझते हैं कि इस पद के लिए सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस को 3 स्टेजेस में बांटा गया है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन हाँ, कंपटीशन तो होता ही है। पहला है प्रीलिमिनरी एग्जाम, फिर मेन एग्जाम और आखिर में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसे एलपीटी भी कहते हैं। तो पहली सीढ़ी है प्रीलिमिनरी एग्जाम। एक बात याद रखिए, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब इसके मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। इसमें इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग से कुल 100 सवाल होंगे और टाइम मिलेगा सिर्फ 60 मिनट। और हाँ, नेगेटिव मार्किंग भी है, हर गलत जवाब पर 1/4 मार्क कट जाएगा। तो मतलब स्पीड के साथ एक्यूरेसी यहां बहुत जरूरी होने वाली है। जो लोग प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे वो पहुंचेंगे मेन एग्जाम में। और दोस्तों, ये है असली गेम चेंजर, क्योंकि आपका फाइनल सिलेक्शन इसी के मार्क्स पर होगा। यहां सब्जेक्ट्स भी बढ़ जाते हैं, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज भी इसमें जुड़ जाते हैं। कुल मिलाकर 200 सवाल, 200 मार्क्स और टाइम होगा 135 मिनट का। और सबसे आखिर में आता है एलपीटी, यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये टेस्ट बस ये चेक करने के लिए होता है कि आपने जिस आरबीआई ऑफिस को चुना है वहां की लोकल लैंग्वेज आप पढ़, लिख, बोल और समझ सकते हैं या नहीं। ये मैंडेटरी है, इसे पास करना ही होगा। तो अब जब आप पूरा प्रोसेस समझ गए हैं तो सवाल उठता है कि अप्लाई कैसे करना है। चलिए उसे भी देख लेते हैं। देखिए, एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू करने से पहले कुछ चीजें अपने पास तैयार रख लीजिए, जैसे आपकी स्कैन फोटो और सिग्नेचर, डिग्री सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर लागू होता है तो, और एक वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। ये सब तैयार होगा तो प्रोसेस बहुत स्मूथ हो जाएगा। एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा का पूरा ऑनलाइन है और काफी सिंपल भी।
बस आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिए, अपनी पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल्स भरिए, फोटो सिग्नेचर अपलोड कीजिए, फी पे कीजिए और बस आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। हाँ, एक जरूरी बात, फाइनल सबमिशन के बाद फॉर्म का प्रिंटआउट जरूर ले लीजिएगा। और आखिर में बात करते हैं सबसे जरूरी जानकारी की, यानी डेडलाइंस और फीस की। ये डेट्स अपने कैलेंडर में अभी से मार्क कर लीजिए। एप्लीकेशन विंडोज 16 फरवरी से खुलेगी और 8 मार्च 2026 को बंद हो जाएगी। और एक बात पर ध्यान दीजिए, प्रिलिमिनरी एग्जाम अप्रैल में ही हो सकता है। टेंटेटिव है, पर इसका मतलब है कि तैयारी के लिए ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा। अब जहां तक एप्लीकेशन फ़ी की बात है, तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए ये हैं 450 रुपये प्लस जीएसटी, और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन के लिए ये सिर्फ 50 रुपये प्लस जीएसटी है। तो सारी जानकारी अब आपके सामने है। एक प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट, एक शानदार सैलरी और पक्की जॉब सिक्योरिटी। अब सवाल बस एक ही है, क्या ये आपके करियर का अगला बड़ा कदम हो सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर। ऑल द बेस्ट।